प्यारे भक्तों, देखो जीवन बहुत छोटा है और इस छोटे से जीवन को अगर तुम बोझ बनाकर जियोगे ना, तो फिर परमात्मा से शिकायत मत करना कि सुख क्यों नहीं मिला। मैं आज बहुत सरल शब्दों में तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। जो रिश्ता तुम्हारे भीतर भय पैदा करे, जो रिश्ता तुम्हारी आत्मा को छोटा कर दे, जो रिश्ता तुम्हें हर समय अपराधी होने का एहसास कराए, उस रिश्ते को उठाकर फेंक दो। क्योंकि प्रेम कभी बांधता नहीं है, प्रेम तो मुक्त करता है। लोग कहते हैं महाराज जी कैसे छोड़ दें, वर्षों का संबंध है। अरे वर्षों का जहर भी जहर ही होता है, समय उसे अमृत नहीं बना देता। अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार यह एहसास कराए कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम गलत हो, कि तुम्हारा होना ही समस्या है, तो समझ लो वहां प्रेम नहीं, वहां केवल स्वार्थ पल रहा है। याद रखना, जो तुम्हें डरा कर रखे वह तुम्हें कभी अपना नहीं मानता। प्रेम वहां होता है जहां तुम निडर होकर सांस ले सको, जहां तुम्हें अपनी बात कहने से पहले 100 बार सोचना न पड़े, जहां तुम्हारा मौन भी समझा जाए और तुम्हारे आंसू भी अपमान न बने। आज की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हम गलत रिश्तों को धर्म बना लेते हैं। हम कहते हैं निभाना ही सब कुछ है। अरे निभाना तब पुण्य है जब आत्मा जीवित रहे। जब आत्मा मर जाए और केवल शरीर निभाता रहे तो वह कोई पुण्य नहीं, वह आत्महत्या है, धीरे धीरे मरने वाली। तुम पूछते हो कैसे पहचाने कि रिश्ता गलत है? मैं बताता हूं। अगर किसी से मिलकर तुम्हें बार बार अपने होने पर शर्म आने लगे, अगर किसी के सामने तुम्हें खुद को छोटा साबित करना पड़े, अगर कोई तुम्हारे विश्वास को तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल करे, तो समझ लेना वह रिश्ता तुम्हें ऊपर नहीं नीचे ले जा रहा है। परमात्मा ने तुम्हें किसी का गुलाम बनकर जीने के लिए नहीं भेजा है। तुम्हारा मूल्य किसी के मूड से तय नहीं होता। तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुम भीतर से कितने सच्चे हो। जो रिश्ता तुम्हारी सच्चाई को दबा दे वह रिश्ता नहीं की, वह बंधन है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी सहन करना ही तो जीवन है। नहीं, सहन और सहनशीलता में फर्क होता है। सहनशीलता वह है जहां प्रेम हो, सम्मान हो, और सहन वह है जहां अपमान को भी चुपचाप स्वीकार कर लिया जाए। जो तुम्हें रोज तोड़ रहा है उसे सहन करना कोई साधना नहीं है। याद रखो, जिस दिन तुमने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए किसी को छोड़ा, उस दिन तुम अकेले नहीं हुए। उस दिन परमात्मा तुम्हारे साथ खड़े हो गए। क्योंकि परमात्मा कभी नहीं चाहता कि उनका बच्चा रो रो कर किसी के चरणों में पड़ा रहे। तुम सोचते हो लोग क्या कहेंगे? लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम सही करोगे, और तब भी कहेंगे जब तुम गलत करोगे। फिर क्यों ना अपने लिए सही कर लिया जाए? जिस रिश्ते में तुम्हारा मन हर समय अशांत रहे, नींद उड़ जाए, हंसी गायब हो जाए, वहां टिके रहना कोई त्याग नहीं, वो कायरता है। और सुनो, प्रेम कभी डर नहीं देता। अगर कोई तुम्हें खोने के डर से नहीं बल्कि तुम्हें छोड़ देने के डर से नियंत्रित करता है तो वह प्रेम नहीं है। प्रेम में तो यह भाव होता है कि तुम स्वतंत्र रहो, खुश रहो, चाहे मेरे साथ रहो या न रहो। आज मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीवन में झाड़ू लगाओ। जैसे घर में कचरा जमा हो जाए तो बदबू फैलती है, वैसे ही गलत रिश्ते आत्मा में बदबू फैला देते हैं। और फिर तुम मंदिर भी जाओ, भजन भी करो, लेकिन भीतर शांति नहीं मिलती। तुम्हें किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम अच्छे हो। जो सच में तुम्हारा है वह बिना प्रमाण के भी तुम्हें स्वीकार करेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे 100 प्रमाण भी कम पड़ेंगे। बहुत लोग डरते हैं अकेलेपन से, पर याद रखना गलत संगति में रहने से अच्छा है अकेले रहना। क्योंकि अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ता है और गलत रिश्ता तुम्हें खुद से तोड़ देता है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि हर छोड़ना हार नहीं होता, उस दिन से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ी जीत होती है। उस जीत में आंसू होते हैं, दर्द होता है, पर आत्मा बच जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर रिश्ते को तोड़ दो, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हर रिश्ते को परखो, प्रेम की कसौटी पर, सम्मान की कसौटी पर, शांति की कसौटी पर। जो वहां फेल हो जाए उसे ढूंढना बंद करो। तुम्हारा जन्म किसी को खुश रखने की मशीन बनने के लिए नहीं हुआ है, तुम भी खुश रहने के अधिकारी हो, और जो तुम्हारी खुशी से छिड़ जाए उससे दूरी बना लेना ही भक्ति है।
अब ध्यान से सुनो, जब तुम गलत रिश्ते को छोड़ते हो ना, तो शुरुआत में खालीपन लगता है, मन कांपता है, पर वही खालीपन धीरे धीरे परमात्मा की उपस्थिति से भरता है और फिर तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि जो छूटा वही सबसे बड़ा बोझ था, और यहीं से जीवन की असली यात्रा शुरू होती है। तुम सोचते हो महाराज जी मन नहीं मानता, यादें पीछा नहीं छोड़ती। मैं कहता हूं यादें तभी सताती हैं जब तुमने खुद को समझाया नहीं होता। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि ये रिश्ता मुझे तोड़ रहा था, तब यादें धीरे धीरे शिक्षा बन जाती हैं, पीड़ा नहीं। मन बड़ा चालाक है, वह तुम्हें वही पुराना दर्द दिखाकर कहेगा कम से कम कोई तो था। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, जो तुम्हें हर दिन अंदर से मार रहा था वह होना बेहतर था या ना होना? खाली कमरे में बैठना डरावना लग सकता है, पर उस कमरे में आत्मा जिंदा रहती है, और जहां आत्मा मर जाए वहां महल भी कब्र बन जाता है। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी सामने वाला बदल जाएगा। अरे जिसने तुम्हें बार बार तोड़ा वो बदलता नहीं है, वो केवल कुछ समय के लिए चुप हो जाता है, और जैसे ही तुम्हें फिर पकड़ लेता है वही व्यवहार लौट आता है, प्रेम सुधारता है, पर स्वार्थ कभी नहीं बदलता। तुम्हें यह समझना होगा कि रिश्ते सुधारने के लिए दोनों तरफ से सच होना जरूरी है। अगर एक ही इंसान हर बार झुकता रहे, हर बार माफी मांगता रहे, हर बार खुद को गलत ठहराता रहे, तो वह रिश्ता नहीं, वह शोषण है। और सुनो, जब कोई तुम्हें यह कहे कि तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा तो डर जाना, क्योंकि जो तुम्हारे सहारे जी रहा है वह तुम्हारे कंधों पर बोझ डाल रहा है। प्रेम में निर्भरता नहीं होती, प्रेम में सहभागिता होती है। परमात्मा ने किसी को भी तुम्हारी जिम्मेदारी बनाकर तुम्हारे जीवन में नहीं भेजा। हर व्यक्ति अपने कर्मों के साथ आता है। तुम किसी को बचाने के चक्कर में खुद को डुबो दो, ये कोई धर्म नहीं है। तुम्हें लगता है छोड़ने से सामने वाला टूट जाएगा, नहीं। जो टूटने का नाटक करता है वह भीतर से बहुत मजबूत होता है, और जो चुपचाप सहता है वही अंदर से बिखरता है। अक्सर सबसे ज्यादा दर्द उसी को होता है जो आवाज नहीं उठाता। आज मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीवन में स्पष्टता लाओ। जो तुम्हें सम्मान नहीं दे सकता उससे दूरी बना लेना अहंकार नहीं है, ये आत्मरक्षा है, और आत्मरक्षा भी एक साधना है। लोग कहते हैं महाराज जी हम बहुत अच्छे हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। नहीं, अच्छे लोग इसलिए पीड़ित होते हैं क्योंकि वे समय पर ना कहना नहीं सीखते। ना कहना सीख लो। यह शब्द छोटा है पर बहुत शक्तिशाली है। याद रखो, जो रिश्ता तुम्हें हमेशा डर में रखे कि कहीं छोड़ न दे, कहीं नाराज न हो जाए, वहां तुम प्रेम नहीं जी रहे, वहां तुम पहरा दे रहे हो, और जीवन पहरेदारी के लिए नहीं मिला है। तुम पूछते हो महाराज जी फिर सही रिश्ता कैसा होता है? सही रिश्ता वही होता है जहां तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता, जहां तुम्हारी चुप्पी भी सुरक्षित होती है, जहां तुम्हारी थकान को कमजोरी नहीं समझा जाता। और अगर ऐसा रिश्ता भी नहीं है तो कोई बात नहीं। गलत रिश्ते में रहने से अच्छा है सही अकेलापन, क्योंकि सही अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है और गलत रिश्ता तुम्हें खोखला। बहुत से लोग इस डर से रिश्ते नहीं छोड़ते कि उम्र निकल जाएगी। अरे उम्र तो वैसे भी निकल रही है, फर्क सिर्फ इतना है कि या तो तुम शांति के साथ बूढ़े होगे या पछतावे के साथ। जब तुम किसी गलत रिश्ते को छोड़ते हो तो शुरुआत में मन कहेगा शायद मैं ही गलत था, लेकिन समय बीतने के साथ तुम्हें दिखने लगेगा कि तुम्हारी हंसी लौट आई है, तुम्हारी नींद सुधर गई है, तुम्हारा मन हल्का हो गया है। वही प्रमाण है कि फैसला सही था। परमात्मा हमेशा संकेत देते हैं। बेचैनी, घुटन, डर, अपमान, ये सब संकेत हैं। अगर बार बार मिल रहे हैं तो समझ लो कुछ बदलना जरूरी है। और अंत में एक बात ध्यान से सुन लेना, जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह तुम्हारा था ही नहीं, और जिसे तुमने खुद को बचाने के लिए छोड़ा उसने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। इसलिए अपराधबोध छोड़ दो। जीवन में सबसे बड़ा पाप खुद के साथ अन्याय करना है, और सबसे बड़ा पुण्य खुद को बचा लेना। अब यहां से आगे
तुम खुद महसूस करोगे कि मन हल्का होने लगा है। जिस दिन तुम सुबह बिना किसी डर के उठते हो, बिना यह सोचे कि आज किस बात पर ताना मिलेगा, किस बात पर चुप रहना पड़ेगा, उस दिन समझ लेना कि तुम सही दिशा में आ गए हो। शांति बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये गलत रिश्तों की कीमत पर कभी नहीं मिलती। तुम्हें यह भ्रम न रहे कि जो रिश्ता तुम्हें रुलाता है वही तुम्हें मजबूत बना रहा है। दुख तब साधना बनता है जब वह भीतर जागृति लाए। जो दुख तुम्हें छोटा करता जाए, आत्मविश्वास छीन ले, वह केवल तुम्हें तोड़ रहा है। मैं देखता हूं लोग रिश्तों में रहते हुए भी अकेले होते हैं, भीड़ में भी सूना मन लिए घूमते हैं, क्योंकि जहां संवाद नहीं होता, जहां सम्मान नहीं होता, वहां साथ होते हुए भी विरह होता है। तुम ये मत सोचो कि छोड़ देने से तुम स्वार्थी हो गए। स्वार्थी वह होता है जो दूसरों की भावनाओं से खेलता है, और जो खुद को बचाने के लिए सीमा खींचता है वो स्वार्थी नहीं, समझदार होता है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हमने बहुत सह लिया, अब छोड़ना गलत होगा। नहीं, देर से लिया गया सही निर्णय भी गलत नहीं होता। गलती सिर्फ इतनी होती है कि हम उसे और देर तक टालते हैं। तुम्हें लगता है कि सामने वाला बदल जाएगा अगर तुम और थोड़ा सह लो, लेकिन याद रखना, सहन करने से लोग सुधरते नहीं हैं, वे आदत डाल लेते हैं, और आदत डाल लेने के बाद तुम्हारे दर्द का कोई मूल्य नहीं रह जाता। जब कोई बार बार तुम्हारी सीमाएं लांघे, तुम्हारी भावनाओं को हल्का समझे, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, तो समझ लेना कि वहां रुकना तुम्हारे लिए पाप बन रहा है। परमात्मा ने तुम्हें चेतना दी है, विवेक दिया है, उसका उपयोग करो। हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता और हर छोड़ना पतन नहीं होता। कभी कभी तुम सोचते हो क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं? नहीं, मन का भारीपन झूठ नहीं बोलता। शरीर और मन हमेशा पहले संकेत देते हैं, हम ही उन्हें नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि हमें अकेलेपन से डर लगता है। मैं तुमसे कहता हूं, अकेलापन इतना भी डरावना नहीं होता जितना तुम्हें सिखाया गया है। अकेले रहकर भी तुम हंस सकते हो, सीख सकते हो, बढ़ सकते हो, पर गलत संगति में रहकर तुम केवल घुटते हो। तुम्हारा मूल्य इस बात से नहीं तय होता कि कोई तुम्हें कितना चाहता है। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम खुद को कितना सम्मान देते हो। और याद रखना, जो तुम्हें बार बार छोड़ने की धमकी देता है वह असल में तुम्हें कभी चुनता ही नहीं, वह तुम्हें केवल नियंत्रण में रखना चाहता है। सच्चा प्रेम डर में नहीं पलता, सच्चा प्रेम भरोसे में फलता है। जहां हर बात पर डर हो कि कुछ गलत ना हो जाए, वहां प्रेम नहीं, वहां सौदा चल रहा होता है।